अक्सर लोग कहते रहते हैं कि भाग्य में लिखा मिट नहीं सकता। एक समय की बात है, मत्स्य देश का राजा महेंद्र प्रताप बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली राजा था। उसका राज्य भी धनधान्य से खूब परिपूर्ण था। राजा इतना महान था कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार मत्स्य देश में एक बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी पधारे और उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। और इस समय वह नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। एक दिन अचानक उनकी इच्छा हुई कि वह राजा के दर्शन करने जाए। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा राजा के पास भेजवाई। राजा ने भी मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष भेज दिया। महान ज्योतिष भद्रशील राज दरबार में पधारे। इधर राज दरबार में आते ही राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया और चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी भद्रशील ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? तब ज्योतिष भद्रशील बोले, राजन, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। अगर महाराज आप अपनी सारे राज्य की दौलत उसे दे दे, फिर भी आपकी दी हुई दौलत उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को अब मन ही मन क्रोध आ गया और बोला, गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलटकर दिखा दूंगा। ज्योतिषाचार्य भद्रशील शांतिपूर्वक बोले, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूं उसका भविष्य और उसका भाग्य। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजादजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये वहीं रहेगा। राजा महेंद्र प्रताप यह सुनकर हैरत में पड़ गए और बोले, आप ठीक कहते हैं महाराज, यह सजादजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा और फिर यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील मत्स्य देश से चले गए। राजा महेंद्र प्रताप ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह मत्स्य देश से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और अब तो धूप भी चढ़ने लगी थी और इस कारण अब उसे भूख और प्यास भी जोर की लगने लगी थी। वह उस गांव में पड़ोस के बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। अब दयाल ने अपनी सारी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। दयाल की बात सुनकर टीकम हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा और बोल दिया, तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। उस माली दयाल के मित्र टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से राजा भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और अंदर सूचना भिजवाई कि मत्स्य देश के राजा का दूत आया है। राजा ने उसे तुरंत अंदर बुलवा लिया। टीकम की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। अब जब उसने राजा को पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला तो पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छानुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इसे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो और वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है
उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर माली दयाल थकाहारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया और 2 दिन तक सोता ही रहा। फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बातें राजा को बता दी। अब तो राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई, परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है। वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात माली दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा कर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने माली दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं। आज हम तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। यह क्या? राजा की बात सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या दिया। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहां चले जा रहे हो? तब माली दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए पर इनाम में दिया यह तरबूज। अब भला तरबूज भी इनाम में देने की कोई चीज है? अब मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और माली दयाल ने तरबूज अपने मित्र लोटन को देकर अपनी कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने माली दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों, तरबूज खाया नहीं क्या? डर के मारे माली दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर कर भी क्या सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्घी में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माली दयाल ने अचानक धनी बनने का राज अपने मित्र लोटन से पूछा तो लोटन ने तरबूज का सारा किस्सा बता दिया। यह सुनकर अब माली दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा राजसवारी पर वही मित्र टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था, कोई भी राजा किसी भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। अगर उसके भाग्य में गरीब रहना लिखा है तो वह गरीब ही रहेगा। उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया पर उनका कहीं पता न लगा। इसीलिए कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं और मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।